बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। रामू ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके साथ नहीं देती थी। गांव के पास एक बड़ा और रहस्यमयी जंगल था। लोग कहते थे कि उस जंगल में कुछ जादुई शक्तियां हैं, लेकिन वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रामू रोज अपने पुराने कुल्हाड़े से जंगल के किनारे जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के बाजार में बेचकर गुजारा करता। उसकी पत्नी सीता और छोटा बेटा मोहन उसका इंतजार करते। उनकी गरीबी के बावजूद रामू ने कभी भी चोरी या बेईमानी का रास्ता नहीं चुना था। एक दिन रामू लकड़ियां काटने के लिए जंगल के थोड़ा अंदर चला गए। उसे पेड़ों की तलाश में काफी देर हो गई। सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी थी और जंगल में हल्का अंधेरा छा रहा था। रामू जल्दी जल्दी पेड़ काटने लगा। तभी अचानक उसका पैर एक जड़ में फंसा और वह गिर पड़ा। गिरते समय उसका कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर पास ही बह रही नदी में गिर गए। अरे भगवान, यह क्या हुआ? रामू घबराकर नदी के पास गए। नदी का पानी गहरा और काला था। ऐसा लगता था मानो पानी के नीचे कुछ रहस्यमय छुपा। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी पानी में खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। वह निराश होकर किनारे पर बैठ गए। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब मैं बिना कुल्हाड़ी के काम कैसे करूंगा? मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। रामू की आहें सुनकर अचानक पानी में हलचल हुई। एक सुनहरी रोशनी चारों तरफ फैल गई और पानी के बीच से एक खूबसूरत जादुई परी प्रकट हुई। रामू हैरान रह गए। उसने पहली बार किसी परी को देखा था। परी मुस्कुराते हुए बोली, रामू, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरा कुल्हाड़ा इस नदी में गिर गया। वही मेरे परिवार का एकमात्र सहारा था। बिना उसके मैं काम नहीं कर सकता। परी ने कुछ सोचते हुए कहा, चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर परी नदी में समा गई। कुछ क्षणों बाद वह पानी से बाहर आ। इस बार उसके हाथ में सोने का चमचमाता कुल्हाड़ा था। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? परी ने पूछा। रामू की आंखें चौंधिया गईं, लेकिन उसने ईमानदारी से कहा, नहीं माँ, यह मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। मेरा कुल्हाड़ा तो साधारण लोहे का था। परी मुस्कुराई और फिर से पानी में चली गई। थोड़ी देर बाद वह चांदी का कुल्हाड़ा लेकर लौटी। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? रामू ने फिर ईमानदारी से जवाब दिया। नहीं माँ, यह भी मेरा कुल्हाड़ा नहीं है। अब परी तीसरी बार पानी में गई और इस बार वह रामू का पुराना लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आई। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? परी ने पूछा। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत कहा, हाँ माँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है। तुम बहुत ईमानदार आदमी। ईमानदारी सबसे बड़ी नेकी है। मैं तुम्हें इनाम में ये तीनों कुल्हाड़ियां देती हूँ, सोने की, चांदी की और तुम्हारी अपनी लोहे की। परी ने रामू की ईमानदारी से खुश होकर कहा। रामू स्तब्ध रह गए। उसने कहा, माँ, मैं इनाम का हकदार नहीं हूँ। मुझे बस मेरा कुल्हाड़ा चाहिए। लेकिन परी ने उसे आशीर्वाद देकर तीनों कुल्हाड़ियां दे दी और कहा, यह तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। इनका सही उपयोग करना। इतना कहकर परी वहां से गायब हो गई। रामू तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर पहुंचा। जब उसने यह बात अपनी पत्नी सीता को बताई, तो वह बहुत खुश हुई। रामू ने सोने और चांदी के कुल्हाड़ों को बेचने के बजाय सुरक्षित रख लिए। लेकिन यह खबर जल्द ही गांव में फैल गई। रामू का पड़ोसी रघु, जो लालची और चालाक था, यह सुनते ही जलने लगा। उसने सोचा, अगर रामू को कुल्हाड़ियां मिल सकती है, तो मुझे भी मिल सकती है। अगले दिन रघु भी जंगल की उसी नदी पर पहुंच। उसने अपने कुल्हाड़े को जानबूझकर नदी में फेंक दिया और रोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद जादुई परी फिर प्रकट हुई। तुम क्यों रो रहे हो? परी ने पूछा। रघु ने झूठ बोलते हुए कहा, मेरा कुल्हाड़ा नदी में गिर गया। मुझे वह वापस चाहिए। परी मुस्कुराकर पानी में गई और सोने का कुल्हाड़ा निकाल कर ला। क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ा है? लालच के अंधे रघु ने झूठ बोल दिया। हाँ माँ, यही मेरा कुल्हाड़ा है। यह सुनते ही परी का चेहरा गुस्से से लाल हो गए। तुम झूठे और लालची। मैं तुम्हारे जैसे लोगों की मदद नहीं करती। मुझे माफ कर दो, माँ। परी ने कहा और सोने का कुल्हाड़ा पानी में फेंक दिया। रघु घबराकर चिल्लाने लगा।
लेकिन परी गायब हो चुकी थी। रघु का खुद का लोहे का कुल्हाड़ा भी हमेशा के लिए नदी में खो गया। रामू की ईमानदारी और रघु की कहानी गांव में चर्चित होगा। लोग रामू की प्रशंसा करने लगे और रघु की बेईमानी की निंदा हो। रामू ने सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों का उपयोग अपने बेटे की पढ़ाई और गांव के लोगों की मदद के लिए किया। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बना दिए। मोरल: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का इनाम हमेशा मिलता है, जबकि झूठ और लालच का अंत बुरा होता है। ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन दिखने में तो मासूम और सरल था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। वह झूठ बहुत बोलता था। उसका झूठ बोलने का यह स्वभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। वह अपने दोस्तों, परिवार और गांव के लोगों से छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता था। पहले तो लोग उसकी बातों को मजाक समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि मोहन सच कम और झूठ ज्यादा बोलता है। गांव के पास एक बड़ा जंगल था और वहां जंगली जानवरों का डर हमेशा बना रहता था। खासकर एक बड़ा भयानक शेर उस जंगल में रहता था, जिसे देखकर लोग डरते थे। गांव के लोग हमेशा सतर्क रहते थे और अपने मवेशियों को जंगल के पास नहीं चढ़ने देते थे। एक दिन मोहन को गांव वालों से मजाक करने का ख्याल आया। उसने सोचा कि क्यों न झूठ बोलकर गांव वालों को डराया जा। उसने सोचा कि अगर वह जोर से चिल्लाएगा कि शेर आया, शेर आया, तो सारे गांव वाले दौड़कर उसकी मदद के लिए आएंगे और उसे बहुत मजा आएगा। अगले दिन मोहन अपने मवेशियों को लेकर जंगल के पास गए। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वह जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, बचाओ। गांव वाले जो खेतों में काम कर रहे थे, यह सुनकर घबरा गए। वे अपने काम को छोड़कर दौड़ते हुए मोहन के पास पहुंच। उनके हाथों में लाठी और पत्थर थे ताकि शेर को भगाया जा सके। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेर का तो कहीं नामो निशान नहीं है और मोहन हंसते हुए जमीन पर बैठा है। क्या हुआ? शेर कहाँ है? एक बुजुर्ग गांव वाले ने पूछा। मोहन हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैंने तो मजाक किया था। गांव वाले बहुत नाराज हुए, लेकिन सोचा कि वह बच्चा है, शायद मस्ती कर रहा है, इसलिए उन्होंने उसे समझाकर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद मोहन को फिर से वही मजाक करने का मन हुआ। इस बार उसने सोचा कि पिछली बार तो लोग जल्दी आ गए थे, इस बार भी ऐसा ही होगा। वह फिर से अपने मवेशियों को लेकर जंगल के पास गया और जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, बचाओ। गांव वाले फिर से दौड़ते हुए उसके पास आए, लेकिन इस बार भी उन्होंने शेर को नहीं देखा। मोहन फिर से जोर जोर से हंसने लगा और कहा, अरे फिर से मजाक किया। इस बार गांव वाले बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मोहन को डांटा और कहा, तू ऐसा मजाक बार बार मत कर, एक दिन तुझे इसकी सजा मिलेगी। लेकिन मोहन ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मजाक में मस्त रहा। एक दिन जब मोहन अपने मवेशियों के साथ जंगल के पास गया, तो सच में एक बड़ा और भयानक शेर जंगल से बाहर आए। शेर की दहाड़ सुनकर मोहन के होश उड़ गए। वह डर से कांपने लगा और तुरंत जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर आया, शेर आया, सच में बचाओ। लेकिन इस बार गांव वालों ने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिए। उन्होंने सोचा कि मोहन फिर से झूठ बोल रहा है और मजाक कर रहा है। कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आए। मोहन ने कई बार चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। शेर धीरे धीरे मोहन के मवेशियों के पास पहुंच गया और उनमें से एक को मार डाला। मोहन अब बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आए। शेर ने मोहन को भी डराया, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में सफल रहा। मोहन गांव वापस आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गांव वालों को सारी सच्चाई बताई कि इस बार सच में शेर आया था और उसने उसके एक मवेशी को मार डाला। लेकिन गांव वाले अब उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तूने पहले ही इतने झूठ बोले हैं, अब हम कैसे मान ले कि तू सच बोल रहा है? एक गांव वाले ने कहा। मोहन ने सभी के सामने अपने किए पर पछतावा किया। उसने गांव वालों से माफी मांगी और कहा कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा।
उसने यह भी समझा कि झूठ बोलने का परिणाम कितना भयानक हो सकता है। अगर वह पहले झूठ न बोलता तो गांव वाले उसकी मदद के लिए आते और उसका मवेशी भी बच सकता था। इस घटना के बाद मोहन ने कभी झूठ नहीं बोला। उसने अपनी आदत को सुधारने का संकल्प लिया और ईमानदारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाए। गांव के लोग भी उसे माफ करने लगे, लेकिन वे हमेशा सतर्क रहते थे ताकि फिर से कोई झूठ न बोल। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि झूठ बोलना न केवल दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है, बल्कि खुद के लिए भी खतरनाक हो सकता है। एक बार अगर कोई झूठा कहलाया जाता है तो उसकी सच्चाई पर भी लोग विश्वास नहीं करते। इसलिए हमेशा सच बोलना और ईमानदारी से जीवन जीना ही सबसे अच्छा तरीका है। झूठ का परिणाम कि यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। झूठ बोलकर हम कुछ समय के लिए दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो हमें उसके गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ता है। झूठ बोलना एक बुरी आदत है और यह आदत हमें कभी न कभी ऐसी मुसीबत में डाल देती है जहां से निकलना मुश्किल होता है। मोहन की कहानी उन सभी के लिए एक सीख है जो कभी भी झूठ बोलने का सहारा लेते हैं। अगर हम सच का रास्ता अपनाएंगे तो न केवल हमारा सम्मान बढ़ेगा, बल्कि लोग हम पर भरोसा भी करेंगे।